ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारं अहमस्ति स्फटिकमल्लिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलख निरंजन अलख निरंजन। आज की इस मधुर वेला में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके इस शरीर में विद्यमान माँ ऐलादिनी शक्ति कुंडलिनी महामाया परम सत्ता जगत जननी को प्रणाम करते हैं एवं आपके मंगल की कामना करते हुए आज का विषय हमने लिया है आत्मा का स्वरूप क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको समझें। आत्मा अर्थात स्वयं आप अर्थात परमात्मा। परमात्मा अकेला है, एकमात्र सत्य है, अखंड है, अनादि है, अकारण है, सर्वगत है, सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षी है, नित्य है, विभु है, व्यापक है, स्वगत भेद से रहित है, जाति भेद से रहित है। उसने संकल्प किया एको हम बहु श्याम, एको हम बहु श्याम, एक से अनेक हो जाऊं, इस भावना को रखते हुए तब उसने प्रकृति का आह्वान किया। प्रकृति से ब्रह्मत्व, महत्व, महतत्व से अहंकार और अहंकार से आकाश और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, इन सब से जीव का आविर्भाव हुआ। जीव से कर्म और कर्म से फल, आयु पूर्ण होने पर मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, इसी तरह 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, यही जीव का जीवन चक्र है। जब मानव अत्यंत दुखी होकर इससे उपराम हो जाता है तब सुख की तलाश में भटकता है। आप भी यदि इस समय इस स्थिति को प्राप्त है, अर्थात आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं भटकाव है, कहीं ना कहीं आप कुछ शांति या उस परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और साधु संतों और गुरुजनों के पास जाता है तभी तो आप उसकी तरफ प्रेरित होते हैं। तब उनसे सुख का मार्ग पूछता है। उन पूछने वालों में से कोई, लाखों में से कोई एक मेरी ओर बढ़ता है। अर्थात परमात्मा कहते हैं
कि वो मेरी ओर बढ़ता है और उन लाखों में से कोई एक मेरी ओर बढ़ने में सफल होता है, तब वह कृत्य कृत्य हो जाता है और परमात्म स्वरूप हो जाता है। अर्थात आपकी आत्मा ही परमात्मा है। इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको उस जागृति की ओर बढ़ना होगा। उस जागृति को कैसे लाएं? उसकी विधाएं हैं। सब कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी बीज को नहीं खाती। ऋषियों का चिंतन और मनन इतना गूढ़ और इतना रहस्य से भरा हुआ है। शर्त यह है कि इसमें हम अक्सर कहा करते हैं, आप 2 पुष्प ले आइए, श्रद्धा और समर्पण, और सब कुछ ले जाइए। लेकिन ये श्रद्धा और समर्पण ही आपका नहीं हो पाता, जिसके कारण भवाभव में भटकते हैं। आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप दूसरे ज्ञान की बात ही नहीं चाहते। कहते तो हैं कि श्रद्धा और समर्पण हम कर लेंगे या हो गया, लेकिन अंदर से नहीं होता। जैसे दृष्टांत है कि एक बालक किसी अध्यापक के पास गया, बोला, गुरुदेव मुझे इस विषय को पढ़ना है आपसे। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी फीस जो है वो देनी होगी। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव कुछ थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस विषय को किसी और के पास भी पढ़ा है। तो गुरुदेव ने कहा कि अब इसे डबल में पढ़ाना पड़ेगा। अर्थात इस जो मैं 1000 फीस लेता था उसकी बजाय मैं 2000 लूँगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला पढ़ा है उसको उतारना भी तो होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रयास करें, उस जीवन की उस वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करें कि जो वास्तव में ज्ञान का स्वरूप है। क्योंकि हमारे पास परीक्षा देने और लेने का समय नहीं है। हमारे पास तो उस मार्ग को प्राप्त करना है जो इस टाइम रॉकेट का युग है। तो रॉकेट की भांति आपके जीवन को एकदम तेजी से ले जाए, क्योंकि समय तो गवा दिया। कबीर साहब इसमें कहते हैं, ये तो कूच की नौबत बाज रही है, तो जाने का बाजा बज रहा है। तो हमें अपने आप को जानना है और अपने आप को पहचानना है। तो कुछ कदम हमें ही बढ़ाने होंगे। अखंड महायोग की ओर से हम लोग निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप भी आ सकते हैं, या हम अधिक संख्या में यदि आप लोग हैं तो हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। आप पहले 3 दिवसीय कार्यक्रम को लीजिए और उसमें अपना और हमारा परिचय जान लीजिए। उसके बाद इस सद्मार्ग की ओर प्रेरित होकर लगिए। हमारा एकात्म दर्शन क्रिया का प्रोग्राम कार्यक्रम चलता है, वो 3 दिवसीय है। उसके लिए आप भी ऋषिकेश आ सकते हैं। हम पुनः एक बार फिर उस महामाई को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले चलते हैं। आपके परिवार एवं आपके सभी संबंधियों के लिए हम कामना करते हैं, आपके मंगल कामना करते हैं
कि आपका कल्याण हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आज का दिन शुभ हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।